हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फैशन फॉर्स ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी। नया हफ्ता, नया वीक स्टार्ट होने जा रहा है और आज जो है मैं आपको कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड जो है वो चीज़ें बताऊंगा। हाउ यू कैन मेक द साइकोलॉजी। बेसिकली असल चीज़ ये होती है कि आपको एक वीक साइकोलॉजी से रिलेटेड जो मामलात हैं उसको देखने। ट्रेडिंग लेवल्स ऑब्वियसली आई विल शेयर विद यू। और असल चीज़ सर भी होती है कि हम लोग अक्सर बात करते हैं जी हम टेक्निकल से बहुत अच्छे हैं। पहली बात तो ये है कि वो नहीं होते। सबसे पहली बात यह है कि आप कहते हैं जी आपको टेक्निकल सारा पता है। एक पता होना और टेक्निकल्स को अप्लाई करना, दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होती हैं, कुछ ने कोई दो चार किताबें भी पढ़ी होती हैं, लेकिन डू वी रियली अप्लाई द टेक्निकल्स? नो, दैट इज़ द प्रॉब्लम। आप यूट्यूब के ऊपर दो चार वीडियोस देख के आप टेक्निकल्स को अप्लाई करते हैं, दे ऑलवेज फेल। फिर आप कहते हैं नहीं यार, ये जो छोटे मोटे जो टेक्निकल्स हैं इनको हम यूज़ करके या इनको हम करके हम ट्रेडर नहीं बन सकते। हालांकि वो अप्लाइंग उसकी नॉलेज जो है वो आधी नॉलेज आपने ली होती है, जिसकी वजह से सारी बात है यूट्यूब के ऊपर को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नॉलेज नहीं मिल सकती। आपको टिप्स ज़रूर मिल सकती हैं। मैं भी आपको वीडियो के अंदर अपनी टिप्स दूंगा। पूरा एक डिटेल्ड नॉलेज या पूरा एक कोर्स तो नहीं करवा सकता। तो जो टिप्स हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं और टिप्स कैन हेल्प यू इन द साइकोलॉजी। अब असल चीज़ सबसे बड़ा मेजर इशू क्या आता है? व्हाट इज़ द साइकोलॉजिकल इशू? साइकोलॉजिकल इशू क्या आता है कि जब आपके पास प्लान बी का ना होना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लेकिन मसला ये होता है कि आप जो प्लान ए एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब आप सुबह उठे हैं, आपने मार्केट को देखा है, मार्केट में आपने देखा अच्छा यार मैं इस तरह से ट्रेड करूँगा, कैसे करूँगा, क्या करूँगा, यू डोंट गिव अ थिंक ओवर। आप मेरी वीडियो देखते हैं, उसके अंदर लेवल्स होते हैं, अच्छा यार ठीक है, लेवल्स कैन बी रॉन्ग। ज़रूरी नहीं है मार्केट उन लेवल्स के ऊपर आए भी जहाँ से आप एंट्री ले सकें। हो सकता है वो लेवल ही ना आए, हो सकता है वो लेवल ब्रीच हो जाए। अब नो, तो क्या होता है कि आपने बेसिकली सोचा नहीं होता कि एक सोचना ही होता ना, अच्छा यार मार्केट ऐसे ऐसे चलेगी, मैं ऐसे ट्रेड रहूँगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। लेकिन अगर मार्केट उस तरह से नहीं चली, मार्केट चली है दूसरे अंदाज में, देन व्हाट इज़ योर गेट आउट प्लान? आपके पास ये टूल्स नहीं होते, तो तभी यही होता है कि जनाब जब 60 70 80 मार्केट अगर आपकी ट्रेड के अगेंस्ट मूव हो जाती है, आप परेशान हो जाते हो। आप इधर उधर हाथ पैर मार रहे होते हो और एनजाइटी और सब कुछ आपके अंदर डेवलप हो रहा होता है, चीखो पुकार मच रही होती है। देखें, देर देर आर ऑलवेज टू साइड टू द मार्केट। मार्केट ऊपर भी जाएगी, मार्केट नीचे भी जाएगी। मार्केट जो है वो प्रॉपरली एक लेवल को टच करके ही नीचे नहीं आएगी, थोड़ा बहुत ब्रीच भी कर सकती है। उस लेवल को ब्रीच करके एसएल हंटिंग होके फिर भी आ सकती है नीचे। तो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। तो आपको बेसिकली प्लान के ऊपर काम करना है। द मोमेंट यू वेक अप इन द मॉर्निंग यू मेक अ प्लान। और प्लान हमेशा बनता है टेक्निकल्स की मदद से। टेक्निकल्स आपके अगर स्ट्रांग होंगे तब आप प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, टेक्निकल्स आपके फेल हो गए, फिर आपने उसमें ये चीज़ रखनी है कि अच्छा यार ये जो टेक्निकल साइड में सोच रहा हूँ कि ये सपोर्ट है, यहाँ से मेरी बाय निकलेगी। मार्केट में हो सकता है उधर से बाय ना भी निकले, या ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पर आएगी तो मैं यहाँ पर सेल लूँगा, हो सकता है वहाँ पर सेल ना निकले, हो सकता है वहाँ से सेल निकले लेकिन आपके टीपी तक ना जाए और उसके बाद आपका जो है वो मार्केट जो है दोबारा से कंटिन्यू कर जाए, उस एरिया को ब्रेक कर जाएगा, तब आपके पास क्या प्लान होगा? 90% लोग होते हैं उनके पास क्या प्लान होता है? वी विल होल्ड, वी विल होल्ड, वी विल होल्ड टू द लास्ट ब्रेथ ऑफ आवर अकाउंट। जब तक अकाउंट ज़ीरो नहीं होगा तब तक, या फिर विल कैप कीप ऑन एडिंग फंड्स, या फिर हम डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करेंगे। ये सबसे आसान और बचगाना प्लान है, 90% लोग यही यूज़ करते हैं और इट्स अ फेलियर। दे डोंट हैव द एबिलिटी कि यार ठीक है ये मेरा प्लान था, ये टेक्निकल साइड थी, मेरा एसएल हिट हो गया, दे डोंट एक्सेप्ट दैट। और एसएल हिट हो गया तो उसका मुझे नए तरीके से देखना है। हाँ, मैं आज देखूंगा, कल देखूंगा, 2 दिन बाद देखूंगा। इट मैटर्स, इट मैटर्स। मसला ये हम लोगों का दरअसल क्या है कि छोटे मोटे ग्रुप होते हैं, वहाँ पर एसएल हिट होता है, वही 30 40 पिप्स का हमने छोटा एसएल रखा होता है, बहुत छोटा एसएल रखा होता है। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि हम लोगों ने एसएल बहुत छोटा रखा होता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करके टाइम बाय टाइम फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो बताता रहता हूँ। जो नए हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, यूज़र्स हैं, उनके लिए जो है हमारा यही है
कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको ज्वाइन इन कर सकते हैं। उस पर अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। व्हाट्सएप नंबर इज़ ऑल्सो देयर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट। और 4 मार्च को जो है वो लाहौर में फिजिकल और ऑनलाइन ट्रेनिंग है, यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ट्रेनिंग। 3 आवर्स की ट्रेनिंग है और 6 डेज़ तक कंटिन्यू चलेगी। तो इफ़ यू हैव टाइम और अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर चीज़ों को लर्न करना चाहते हैं, तो दैट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। क्यों? क्योंकि वो टिप्स नहीं होंगे, वो आधा नॉलेज नहीं होगा। जिस चीज़ के बारे में होगा आपको पूरा नॉलेज वगैरह उसमें मिलेगा एंड यू कैन अप्लाई दैट नॉलेज। और उसमें खैर बहरहाल हम तो ज़रा डिफरेंट किस्म का कोर्स करवाते हैं, हम उसमें असाइनमेंट्स भी देते हैं और सारा कुछ करते हैं। वी ट्राई टू गिव के जनाब जो है ना, हम लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा असाइनमेंट्स दें, चीज़ें दें, ताकि रिजल्ट अच्छे से अच्छा आए। वी ट्राई टू डू दैट। खैर जो है वो, और दुबई की जो है क्लासेस हैं ही हैं। इंशाल्लाह दुबई का आपको बहुत जल्द जो है वो मिलेगा कि दुबई के अंदर भी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे वाले दिन क्या हो सकता है? ऑब्वियसली एक सिंपल सा है, मंडे को मार्केट थोड़ी बहुत ब्रीच की है, बहुत सारे लोग देखें। अच्छा, एक और चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रात को मैंने अपने ग्रुप के अंदर शेयर किया था। ट्रेड बड़ी कब निकलती है? मैं हमेशा अक्सर ये बात कहता हूँ कि जब टेक्निकल साइड और फंडामेंटल साइड जो है वो एक ही डायरेक्शन में होती है। अच्छा, इंट्राडे ट्रेड के लिए हर दफ़ा फंडामेंटल्स प्ले नहीं करेंगे। अच्छी ट्रेड कब होगी? वन डायमेंशनल ट्रेड कब होगी? जब H4 और D1 दोनों जो है वो एक ही ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। मतलब अगर जो है वो D1 के ऊपर एक चीज़ बेरिश है और H4 के भी बेरिश है, तो हमेशा इंट्राडे के अंदर ट्रेड आपको बड़ी ट्रेड मिल सकती है। ठीक हो गया। लेकिन अगर D1 के अंदर ट्रेड बेरिश है, H4 के अंदर ट्रेड बुलिश है, आपको हमेशा साइडवेज और पैनिक ट्रेड मिलेगी, छोटी ट्रेड मिलेगी। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी उस दिन, चांसेस आर देयर, अनलेस एंड को फंडामेंटल प्ले कर जाए। तो आपको जब भी मौका मिले, बड़ी ट्रेड हमेशा कब निकलेगी? टेक्निकल साइड भी एक तरफ मूव कर गई है, जो है वो H4 भी एक तरफ मूव कर गया और फंडामेंटल्स भी एक तरफ मूव कर, हमेशा तब बड़ी मूव मिलेगी। ये चीज़ें वही समझ सकते हैं जो थोड़ा बहुत मार्केट को, ट्रेडिंग को समझते हैं। हमेशा आप बड़ा टारगेट कब रख सकते हैं? बड़ा टारगेट आपका एग्जीक्यूट उस वक्त होता है जब ये तीनों चीज़ें एक डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। H1 बेरिश है, H4 बेरिश है, तब आपको अच्छी ट्रेड इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगी। कोई फंडामेंटल नहीं है, यू विल गेट अ गुड ट्रेड। लेकिन H4 बुलिश है, D1 बेरिश है, आपको ट्रेड साइडवेज मिलेगी। इस टाइम के ऊपर ऑयल की बात करते हैं। ऑयल में D1 H4 दोनों बेरिश हैं। ठीक हो गया। और ये बेरिश सेटअप है, और बेरिश सेटअप जो है उसका कंटिन्यू हो सकता है नीचे की तरफ। आपको दोबारा से जो है अगर 77.2 77.3 यहाँ पर अगर मिलता है, तब भी आपको जो है वो एक अच्छा मौका मिलेगा 73 तक जो है वो ऑयल की ट्रेड होल्ड करने का। तो यू कैन डू दैट टुमारो। उसके अलावा जो गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड जो है 2041 से ही रिजेक्शन हुई है, 42 43 यही एक रिजेक्शन एरिया है। क्यों? क्योंकि मसला ये है कि इंट्राडे के अंदर जो है वो गोल्ड बेरिश है, H4 के अंदर गोल्ड बुलिश है। तो ये चीज़ आपको तंग कर रही है, लेकिन वही चीज़ है कि आपको इसके जो बड़ा टाइम फ्रेम साइड है आपको उसी साइड पे देखना है, अनलेस एंड अनटिल के मार्केट रिवर्स हो जाती है। और 2063 के ऊपर अब इंट्राडे जो है वो, अगर इंट्राडे क्लोजिंग आएगी तो फिर हम मार्केट को पूरी तरह से बाई की तरफ देखना शुरू करेंगे। मार्केट साइडवेज मूवमेंट में रह सकती है मंडे वाले दिन गोल्ड की, लेकिन वो यही चीज़ ही है कि रेजिस्टेंस इसकी यही है ऊपर से। और नीचे अगर आप बाय करना चाहते हैं, ऑब्वियसली बाइंग 2016 कुड बी एन अनदर एरिया जहाँ से बाय निकले। लेकिन अगर आप ये बात करें, एक्सपेक्ट करें कि 2016 से दोबारा से ऐसी बाय निकलेगी कि दोबारा 2040 और 50 तक चली जाएगी, दैट विल बी समथिंग वेरी डिफिकल्ट। हाँ, 50-60 अगर जाना है, वो यहीं से ही जो है वो इसको बाय में जा सकता है। बहुत सारे लोग बाय का सिग्नल देख रहे हैं, लेकिन असल इशू यही है कि इंट्राडे इज़ स्टिल बेरिश फॉर द गोल्ड। हाँ, वीकली जो है वो इट्स स्टिल बुलिश, लेकिन वीकली का जो पैटर्न है, वीकली का देख लें, तकरीबन 8-9 वीक्स हो गए और तमाम जो ट्रेड्स हैं वीकली की वो इनसाइड ट्रेड्स हैं। तो इनसाइड मींस के वीकली में कंसोलिडेशन फेज़ आया हुआ है गोल्ड में, वीकली में कंसोलिडेशन फेज़ है। और हो सकता है कि जो है वो मार्च में जब इंटरेस्ट रेट का डिसीजन होगा,
तब इसके टूटने के चांसेस हैं। इंटरेस्ट रेट कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। इट इज़ बिलो 20% नाउ कि मार्च के अंदर जो है वो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ होगा, इट इज़ गेटिंग फर्दर डाउन। तो जिसकी वजह से जो है वो गोल्ड के जो है वो बहुत ज़्यादा बुलिश होने के और ऊपर से वीकली साइड के ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। लेवल मैंने आपको बता दिया कि जी यहाँ से लेवल होता है। इधर है नैस्डैक। नैस्डैक देखें जी, नैस्डैक टोटली बुलिश है, H4 के अंदर भी बुलिश है और इंटरडे के अंदर बुलिश है, लेकिन समथिंग इज़ इन द पाइपलाइन। क्योंकि आप देखें बार बार लग रहा है वहाँ पर ही उसी एरिया को 18,000 से ऊपर इंट्राडे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। इस वीक के अंदर अगर इंट्राडे क्लोजिंग नहीं आती है 18,000 से ऊपर नैस्डैक की, तो नैस्डैक शुड गिव इट अ गुड बम्प। क्योंकि असल चीज़ यही है कि देखिए तमाम जो स्टॉक्स हैं ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हो चुके हैं। ऑल्दो कि इनका कभी भी कोई भी जो है वो टॉप नहीं होता और कभी भी कोई भी चीज़ बॉटम नहीं होती स्टॉक्स के अंदर। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि देयर इज़ नेवर अ टॉप एंड देयर इज़ नेवर अ बॉटम। जितना आप टॉप सोचते हैं उससे भी कहीं ऊपर स्टॉक जा सकता है, जितना आप डाउन सोचते हैं उससे भी कहीं नीचे जो है वो स्टॉक जा सकता है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो इस टाइम पे करंट मार्केट सिचुएशन है, करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है, उसके मुताबिक जो है वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हुई हैं और सिर्फ 2-4 जो स्टॉक्स हैं उसकी बेस, लेकिन वो इतना ज़्यादा ह्यूजली मैनिपुलेट हो रहे हैं, इतना ज़्यादा ह्यूजली। अब नवेडा का जो स्टॉक इतना ज़्यादा ट्रेड बाय सेल हो रहा है, इतना ज़्यादा उसके अंदर वॉल्यूम है कि वो पूरा एक जो है इंडेक्स है उसी को जो है वो अपलिफ्ट करने के लिए काफ़ी है। क्योंकि असल चीज़ यही होता है कि इनका बहुत ह्यूज वॉल्यूम है यार, इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ह्यूज है इन स्टॉक्स का। और क्योंकि वैल्यू वाइज दे आर ऑन द हायर साइड और यूएस आपको पता है कि फाइनेंशियल मार्केट का गढ़ है, तो फाइनेंशियल्स जो है वो यूएस के अंदर चेंज होना, टर्न ओवर होना, इट डज टेक्स टाइम। खैर बहरहाल ये चीज़ें हो गई हैं और करेंसी पेयर्स यार आपको पता मुझे और मंडे वाले दिन लेकिन आपको जल्दी उठना है। मंडे वाले दिन का मैं हमेशा आपको ये बात बता दूंगा कि मंडे वाले दिन आपको जल्दी उठना है। मैं तो सीधा आपकी जगह आऊँगा 44 का एसएल डाल के जो है ना वो मार्केट में बैठ जाऊँगा, ऐसी की तैसी जो मर्जी जो होना होता रहेगा। ठीक है, आपको देखिए एसएल ही है ना, अगर वर्स कम वर्स आपका एसएल हिट हो जाएगा। लेकिन यही बात है कि मार्केट कैन गो डीप। आपका मतलब डीप से मुराद यही है 20-22 की रेंज में, 30 की रेंज में नीचे दोबारा जो है ना वो 26-27 की रेंज में आपको मार्केट मिलनी चाहिए, मिल सकती है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल को फंडामेंटली बैक्ड मामला को बहुत ज़्यादा जो देखें। अच्छा, ये एक भाई थे, उन्होंने मुझे वीडियो में कमेंट किया कि जी मैंने पूरा नेट छान मारा, मुझे कोई ऐसी न्यूज़ नहीं मिली रिगार्डिंग यूक्रेन F-16 के अलावा वाली। तो थोड़ा बहुत यार दोबारा सर्च कर ले मेरा भाई। हो सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत गलत भी हो, या हो सकता है आप थोड़ा सा ज़रा नेट कहीं अफ़गानिस्तान वगैरह में देखते हो जहाँ पर ज़रा असेस कम है, या चाइना के अंदर जो है वो नेट की असेस कम है, शायद वहाँ पर आप हों और आप भी गलत हो सकते हैं। आपके बकौल मैं तो गलत हुई हूँ, वो जो 2-4 लोग हैं उनके मुताबिक मैं हमेशा गलत होता हूँ। ठीक हो गया, लेकिन ये है कि इस दफ़ा शायद आप भी गलत हो सकते हैं। थोड़ा बहुत इस चीज़ का चांस ले लें। अपने आप को भी कोई बंदा इंसान गलत साबित कर सकता है, गलत तो भाई कोई भी हो सकता है। सच्ची जो है वो सही, और सच्ची सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। बहरहाल हम सब लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं और हो सकता है कि जो है वो आपकी कोशिश इस दफ़ा बेहतर ना हो, इस दफ़ा मेरी कोशिश आपसे बेहतर हो। ठीक हो गया जी, ख्याल रखें अपना और अच्छा दिन गुजारें, अच्छा वीकेंड गुजारें, लेकिन मंडे को मेहनत करें, काम करें। आई होप कि आज की वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ सीखने के लिए आपको मिला होगा। तो थैंक यू वेरी मच।